प्रताप सिंह अपने सिविल करियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग लेसन 4 का लेक्चर 3 पढ़ेंगे। दोस्तों लेसन का नाम है दोस्तों रेल पटरी की ज्यामितिक मान, ज्योमेट्रिक फॉर रेल ट्रैक क्या होता है। दोस्तों आइए अब देखते हैं कि चैप्टर में हमें कौन सी टॉपिक पढ़ना है इस लेक्चर में। दोस्तों आइए टॉपिक के बारे में जानते हैं, फिर हम इस टॉपिक को अपने नोट्स के अकॉर्डिंग अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ाई करेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है, जानते हैं। पहला टॉपिक दोस्तों हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व। क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व क्या होते हैं, कर्व कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों जानेंगे उनके बारे में। ठीक, फिर आता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है और वर्टिकल कर्व क्या होता है। हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व, तो फिर इसको देखेंगे दोस्तों। और फिर हॉरिजॉन्टल में कौन सा कर्व आता है दोस्तों, फिर वर्टिकल कर्व में कौन सा कर्व आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, फिर हमारा आता है सिंपल कर्व, फिर आएगा दोस्तों हमारा कंपाउंड कर्व, ये हमारा दोस्तों आएगा हॉरिजॉन्टल कर्व में आएगा। ठीक, फिर आएगा दोस्तों हमारा रिवर्स कर्व क्या होता है, फिर आएगा दोस्तों हमारा ट्रांजैक्शन कर्व क्या होता है दोस्तों। वर्टिकल कर्व में दोस्तों हमारा आता है सबमिटेड कर्व क्या होता है। फिर हमारा देखते हैं वैली कर्व, सबमिट कर्व और वैली कर्व देखेंगे दोस्तों। ठीक, और ये हमारा फिर लास्ट में आता है एडवांटेज ऑफ कर्व, कर्व से हमें क्या लाभ है। ठीक, ये हमारी टॉपिक है दोस्तों जो हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। अब हम दोस्तों अपनी नोट से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, पहला हमारा इसमें क्या टॉपिक दिया है दोस्तों, एक अच्छे वक्र में निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। कौन सी विशेषता होनी चाहिए एक अच्छे वक्र में दोस्तों, उसको जानते हैं। ठीक, पहला हमारा दोस्तों दिया गया है गाड़ी अपनी सामान्य चाल पर वक्र को पार कर सके। पहला क्या होना चाहिए दोस्तों कि गाड़ी जो है अपनी सामान्य चाल पर वक्र को पार कर सके तथा इसके पटरी से उतरने का भय ना हो। दूसरा नंबर क्या है दोस्तों, इसके पटरी से उतरने का भय ना हो। ठीक, और फिर आता है दोस्तों सेकंड नंबर में हमारा दिशा तथा ढाल परिवर्तन धीरे धीरे हो ताकि यात्रियों को झटके ना लगे। कहने का बात एकदम दोस्तों सही है, दिशा और जो है ढाल परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए ताकि जो उसमें यात्री सफ़र कर रहे हैं उनको पता ना लगे कि कब हमारी ट्रेन मुड़ गई और कब हमारी ट्रेन मतलब कि स्लोप से नीचे उतर गई और ऊपर चढ़ गई, ऐसा स्लोप दिया जाना चाहिए। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों हमारा सेकेंड टॉपिक में क्या आ रहा है दोस्तों, वक्र सीमा लिमिट ऑफ डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। भारतीय रेल मार्ग के मुख्य ट्रैक क्या दिया गया दोस्तों, थॉट ट्रैक पर वक्रों की डिग्री निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए डिग्री दोस्तों, उसको देखते हैं। लिमिट ऑफ डिग्री ऑफ कर्व क्या है दोस्तों, देखते हैं। यह दोस्तों देखो दिया गया है डिग्री निम्न में से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। पहला दिया गया दोस्तों हमारा बड़ी लाइन, जिसे बोलते हैं ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज में वक्र जो दिया जाएगा दोस्तों हमारा 10 डिग्री से अधिकतम नहीं दिया जाएगा। ठीक, और सेकंड नंबर में आता है दोस्तों हमारी छोटी लाइन, जिसे हम लोग बोलते हैं मेट्रिक गेज। ये हमारा दोस्तों 16 डिग्री से अधिकतम कर्व नहीं देना चाहिए। ठीक, फिर तीसरे नंबर में आता है दोस्तों संकरी लाइन, जिसे बोलते हैं नैरो गेज। तीसरे में दिया गया दोस्तों संकरी लाइन, जिसे बोलते हैं दोस्तों नैरो गेज। ये हमारा 40 डिग्री से अधिकतम नहीं होना चाहिए कर्व इसमें। ठीक, अब देखेंगे दोस्तों अगला टॉपिक हमारा दिया गया है वक्रों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व क्या होता है उसको देखते हैं दोस्तों। क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व, कर्व कितने प्रकार के होते हैं, वक्र 2 प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल कर्व, एक होता है दोस्तों हमारा वर्टिकल कर्व, इसे बोलते हैं क्षैतिज वक्र, और दूसरा बोलते हैं दोस्तों ऊर्ध्वाधर। संरेखण को क्षैतिज दिशा में घुमाने के लिए जो वक्र दिया जाता है उसे हम क्षैतिज वक्र कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर दिशा ढाल परिवर्तन के लिए जो वक्र दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वाधर वक्र कहते हैं। वक्र की त्रिज्या निम्नलिखित सूत्रों से ज्ञात की जाती है। कौन सा सूत्र है दोस्तों, d/30 इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2πr, या तो दोस्तों इसे हम r इक्वल टू 1720/d। अब देखेंगे दोस्तों कि हमारा d क्या है और r क्या दिया गया है। d हमारा होता है दोस्तों वक्रों की डिग्री। ठीक दोस्तों, जो वक्रता की डिग्री होती है उसे हम d से डिनोट करते हैं, और r दोस्तों जो होता है वक्र की त्रिज्या मीटर में होती है। ठीक दोस्तों, अतः 2 डिग्री वक्र के लिए हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, r इक्वल टू
1720/2 लिख सकते हैं दोस्तों, और इसको डिवाइड करेंगे तो 860 मीटर होगा। ठीक, बड़ी लाइन के लिए 10 डिग्री से अधिक का वक्र नहीं दिया जाता है। ठीक दोस्तों, बड़ी लाइन जो होती है उसमें मतलब कि 10 डिग्री से अधिक का वक्र नहीं देना चाहिए। और मीट्रिक गेज के लिए दोस्तों मतलब दिया गया मीट्रिक गेज के लिए यह मान 16 डिग्री और संकरी गेज के लिए यह मान कितना 40 डिग्री लिया जाता है, मतलब इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों, अभी जो आगे आपको बताया गया उसी को डिस्क्राइब करके लिखा है। आप देखते हैं दोस्तों, क्षैतिज वक्र हॉरिजॉन्टल कर्व किसे कहते हैं। यह निम्न प्रकार के होता है दोस्तों। कौन कौन से होते हैं, पहला देखेंगे दोस्तों, सरल वक्र एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल कर्व। दूसरा नंबर पर होता है दोस्तों संयुक्त कर्व जिसे बोलते हैं कंपाउंड कर्व। तीसरे नंबर में होता है दोस्तों उल्टा या यस वक्र जिसे बोलते हैं दोस्तों रिवर्स कर्व। फोर्थ नंबर में होता है दोस्तों संक्रमण वक्र। देखते हैं दोस्तों, हमें सरल वक्र मतलब दिया गया सिंपल कर्व किसे कहते हैं उसको। सिंपल वक्र क्या होता है दोस्तों, सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व देखते हैं दोस्तों। ठीक, सरल वक्र से बोलते हैं। इस वक्र की चाप आर्च जो होती है दोस्तों का केंद्र सेंट्रल पॉइंट एक ही होता है। यह दो सीधी रेखाओं या संक्रमण वक्र के मध्य दिया जाता है। ठीक, कहने का मतलब क्या समझ में आया दोस्तों कि इस वक्र की चाप आर जो है दोस्तों का केंद्र सेंटर पॉइंट एक ही होता है, एक ही सेंटर पॉइंट है। यह दो सीधी रेखाओं या संक्रमण वक्रों के मध्य दिया जाता है, यहाँ इसके मध्य दिया गया है। ठीक दोस्तों, इसे साधारण वक्र बोलते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया दोस्तों सी पर, इसे सेंट्रल बोलते हैं। ये हमारा कर्व दिया गया दोस्तों, ये सीधी रेखा है, ये दो सीधी रेखा है, इसके बीच में दिया गया, इसे वक्र बोलते हैं, साधारण वक्र। सी हमारा होता है वक्र का केंद्र दोस्तों, आर जो होता है हमारा वक्र की त्रिज्या। अब देखेंगे हम दोस्तों सेकंड नंबर में आता है कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व क्या होता है दोस्तों उसके बारे में जानेंगे। अब कंपाउंड कर्व का ये फिगर बना गया है दोस्तों। ठीक, संयुक्त वक्र क्या होता है देख लीजिए, संयुक्त वक्र क्या है दोस्तों, ये हमारा फिगर है और इसके आगे हम थ्योरी लिखा दोस्तों। संयुक्त वक्र क्या होता है दोस्तों आइए जानते हैं। यह वक्र दो या इससे अधिक चापों से जिनकी त्रिज्या और वक्र केंद्र भी भिन्न भिन्न होते हैं से बनाए जाते हैं। कहने का मतलब जो ये वक्र है दोस्तों इनके चाप जो होते हैं जिनकी त्रिज्या और वक्र के केंद्र भिन्न भिन्न होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। विभिन्न चापें एक दूसरे को स्पर्श करती हैं तथा इनके केंद्र एक ही तरफ तथा एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। कहने का मतलब समझ में आया दोस्तों, ये जो इसके चाप होते हैं और जिनकी त्रिज्या वक्र के केंद्र में भिन्न भिन्न होती है और विभिन्न चाप एक दूसरे को स्पर्श करती हैं तथा इनके वक्र एक ही तरफ समझ में दोस्तों, एक ही तरफ तथा एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। जो कि आपको ये फिगर में दिखाया गया था दोस्तों कि ये एक ही तरफ कर्व बनाया गया, एक ही केंद्र पे दोस्तों एक लाइन गई है, यहीं अपना केंद्र मान लेते हैं और यहीं से हमारा कर्व दिया जाता है। देखो ये ऊपर से केंद्र मान लिया दोस्तों, यहाँ कर्व दे दिया है, नीचे मान लिया तो यहाँ कर्व दे दिया। ये R1 चाप हो गया दोस्तों, ये R2 चाप हो गया, ये सीधी लाइन हो गई दोस्तों। तो R1 और R2 वक्र की त्रिज्या हो गई दोस्तों और C1 और C2 क्या हो गया, वक्र का केंद्र हो गया। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों उल्टा या यस वक्र रिवर्स कर्व क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। C1 और C2 वक्र का केंद्र हो गया दोस्तों, R1 और R2 क्या हो गया, वक्र की त्रिज्या हो गई। ये फिगर बना है, ये सीधा हमारा वक्र, ये वक्र यहाँ से आया है दोस्तों, ये सीधी लाइन गई है, ये C1 हमारा केंद्र हो गया, ये हमारा चाप हो गया दोस्तों, T1 टर्सिंग दिया गया दोस्तों, ये हमारा R2 हो गया, ये फिर R2 दोस्तों, ये T3 हो गया, T1 T2 T3 दिया गया है। ठीक दोस्तों, हमारी सीधी लाइन ये वक्र ये और ये वक्र ये। ठीक, जो यस के आकार का वक्र होता है। आइए इसकी थ्योरी जानते हैं दोस्तों। यह वक्र दो समान अथवा भिन्न त्रिज्या की चापों से मिलकर बनता है। चापों के केंद्र विपरीत दिशा में स्थित होते हैं। इसको सर्पिल वक्र समझ में आया दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, सर्पिल वक्र भी कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, इसमें दो समान अथवा भिन्न त्रिज्याओं की चापों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, दो समान अथवा भिन्न त्रिज्याओं के चापों से मिलकर बना होता है। चापों के केंद्र विपरीत दिशा में स्थित होते हैं। चाप के केंद्र दोस्तों बनाया गया था फिगर में विपरीत दिशा में स्थित थे। ठीक, जिसको हम सर्पिल वक्र कहते हैं। अब दोस्तों आज हम लोग जानेंगे संक्रमण वक्र क्या है।
संक्रमण वक्र किसे कहते हैं दोस्तों? 4th नंबर में हमारा संक्रमण वक्र है। ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? ठीक दोस्तों, मार्ग में सरल वक्र अकस्मात नहीं दिया जाता है, क्योंकि सीधे मार्ग से एकदम वक्र पर आने पर झटका लगता है। वायु उत्थान के कारण, सुपर एलिवेशन के कारण बाहरी रेल के तल को आवश्यक मान में ऊपर उठाना पड़ता है, जबकि सीधे मार्ग पर दोनों रेलें एक ही तल पर रखी जाती हैं। कहने का मतलब दोस्तों, जब हम वक्र देते हैं तो बाहरी जो क्या नाम है हमारी रेल होती है उसे थोड़ा उठाना पड़ता है। जिसे सुपर एलिवेशन दोस्तों होता है तो वायु उत्थान के कारण क्या करना पड़ता है, उसे उठाना। ट्रेन रेल के बाहर नहीं जाएगी, इसीलिए कर्व जब दिया जाता है तो रेल के बाहरी जो रेल होता है दोस्तों उसे हल्का उठाया जाता है। अतः रेल के तल में परिवर्तन तथा मार्ग की दिशा परिवर्तन धीरे धीरे किया जाता है। इसके लिए सरल वक्र तथा सीधे मार्ग के मध्य संक्रमण वक्र डाल या ट्रांजिशन कर्व डाल दिया जाता है। संक्रमण वक्र की त्रिज्या अनंत इनफाइनाइट से शुरू होकर कम होते होते साधारण वक्र के स्पर्श बिंदु पर सरल वक्र की त्रिज्या के बराबर हो जाती है। संक्रमण वक्र क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों ही प्रकार के वक्रों के साथ बनाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, संक्रमण वक्र जो होते हैं वो क्षैतिज भी और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार से बनाए जा सकते हैं। देखते हैं दोस्तों संक्रमण वक्र की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। संक्रमण वक्र की क्या विशेषताएं, पहला देखेंगे दोस्तों, यह सरल वक्र के दोनों सिरों पर रेल मार्ग के सीधे भाग तथा वक्र के बीच में दिया जाता है। कहने का मतलब समझ में आया दोस्तों, यह सरल वक्र के दोनों सिरों पर रेल मार्ग के सीधे भाग तथा वक्र के बीच में दिया जाता है। रेल मार्ग के सीधे भाग तथा वक्र के बीच में दिया जाता है। पहली बात तो ये होगा दोस्तों। दूसरे नंबर पे आते हैं तो दोस्तों देखते हैं सीधे भाग पर जहां से यह वक्र प्रारंभ होता है इसकी त्रिज्या अनंत होती है, और जब यह सरल वक्र को स्पर्श करता है तब इसकी त्रिज्या सरल वक्र के बराबर हो जाती है। क्या समझ में आया दोस्तों इसमें आपको? देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, सीधे भाग पर जहां से यह वक्र प्रारंभ होता है, कहने का मतलब जहां से वक्र प्रारंभ होगा स्टार्टिंग पॉइंट से, इसकी त्रिज्या अनंत होती है। त्रिज्या अनंत है दोस्तों, जब यह सरल वक्र को स्पर्श करता है तब इसकी त्रिज्या सरल वक्र के बराबर हो जाती है। रेल पटरी को दिया जाने वाला वायुत्थान संक्रमण वक्र की लंबाई में प्राप्त किया जाता है। वायुत्थान में वृद्धि की दर संक्रमण वक्र की त्रिज्या के घटने की दर के अनुरूप रखी जाती है। अब देखेंगे दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है वक्र विस्थापन किसे कहते हैं। शिफ्ट ऑफ कर्व क्या होता है। संक्रमण वक्र को सरल या मुख्य वक्र से जोड़ने के लिए मुख्य वक्र को कुछ अंदर की तरफ सरकाना पड़ता है। ठीक दोस्तों, क्या करना पड़ता है, वक्र को सरल वक्र से जोड़ने के लिए मुख्य वक्र को कुछ अंदर की तरफ सरकाना पड़ता है। क्यूबिक परिवलयाकार जो कि रेल मार्गों पर अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, इसके लिए यह विस्थापन निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। कौन सा सूत्र है दोस्तों, S = L²/24R। ठीक दोस्तों, तो जो हमारा यस क्या होता है दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। यस होगा दोस्तों हमारा विस्थापन मीटर में, यल होगा दोस्तों संक्रमण वक्र की लंबाई मीटर में, आर होगा दोस्तों मुख्य वक्र की त्रिज्या मीटर में। ठीक, ये हमारा वक्र दिया गया दोस्तों, ये हमारा सेंटर में सी होता है, ये सेंट्रल होगा दोस्तों। ये टोटल लंबाई यहाँ तक होगी दोस्तों यल, इसकी हाफ ऑफ दोस्तों होगी L/हाफ, L/हाफ। ठीक, ये ओरिजिनल सर्किल कर्व हो गया दोस्तों। ये हमारा विस्थापन है, ये सी है, ये केंद्र है। ठीक, इसे संक्रमण वक्र तथा वक्र विस्थापन बोलते हैं। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे ऊर्ध्वाधर वक्र वर्टिकल कर्व क्या होता है। दो विभिन्न ढालों या ग्रेडियंट के परिवर्तन को क्रमित बनाने के लिए इनके स्पर्श पर ऊर्ध्वाधर वक्र दिया जाता है। इससे रेल पटरी पर वैकुचन या किंक नहीं पड़ते हैं और गाड़ी की चाल सुषम बनी रहती है। स्मूथ, सुषम मतलब होता है दोस्तों स्मूथ बनी रहती है तथा ट्रैक सुरक्षित रहता है। अब देखेंगे दोस्तों संक्रमण वक्र से हमें क्या लाभ है, इसको देखते हैं दोस्तों। ठीक, पहला देखेंगे दोस्तों क्या लिखा गया है इसमें, सीधे मार्ग से वक्र में धीरे धीरे वृद्धि होती है, जिससे वाहन गाड़ी पर अपकेंद्री बल का प्रभाव अचानक नहीं पड़ता है और यात्रियों को झटका नहीं लगता है।
इसमें समझ में आया दोस्तों, धीरे धीरे वृद्धि होती है। किसके लिए? सीधे मार्ग में वक्रता में धीरे धीरे वृद्धि होती है, जिससे वाहन गाड़ी पर अपकेंद्री बल का प्रभाव अचानक नहीं पड़ता है, यात्रियों को झटका नहीं लगता है। पहला लाभ है दोस्तों। दूसरा लाभ है दोस्तों, रेल पटरियों की आवश्यक वायुत्थान धीरे धीरे क्रमित दिया जा सकता है, जिससे गाड़ी को वक्र पढ़ने में आसानी रहती है। तीसरे नंबर पे दोस्तों क्या दिया गया है? तीसरे नंबर पर दोस्तों दिया, गाड़ी के पटरी से उतर जाने की संभावना समाप्त हो जाती है। फोर्थ नंबर में दोस्तों, वक्र पर रेलों का घर्षण कम हो जाता है। सी नंबर क्या दिया गया दोस्तों? संक्रमण वक्र की देखेंगे दोस्तों, इसका फार्मूला भी दिया गया है कैसे निकालना होता है। संक्रमण वक्र की लंबाई, संक्रमण वक्र की लंबाई निम्नलिखित सूत्रों से ज्ञात किया जाता है और जो अधिकतम मान आता है उसे अपनाया जाता है। ठीक, यल इक्वल टू दिया गया 4.4 रूट आर दोस्तों, यल इक्वल टू दिया गया 4.4 रूट आर मीटर। ठीक दोस्तों, यल इक्वल टू 3.28 वी क्यूब अपान आर मीटर। यल हमारा दोस्तों हो गया संक्रमण वक्र की लंबाई मीटर में, आर हो गया दोस्तों सरल वक्र की त्रिज्या मीटर में, वी हो गया दोस्तों गाड़ी का चाल मीटर प्रति सेकंड में। ठीक दोस्तों, आप दोस्तों हमारी यहाँ तक वीडियो देखिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपने चैनल सिविल कैरियर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं दोस्तों, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी यहाँ तक वीडियो देखी।